हाँ हाँ पीपल मैम। बाय पीपल। एक 2000 साल पुराना कमेटी सिस्टम यहाँ पर लाया गया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर। सो ये कॉम्बिनेशन है ट्रेडिशनल कमेटी का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, इसीलिए लोग जो हैं वो इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। सोच नई, तरीका पुराना। और जब जब इस इंडस्ट्री में कोई भी इनोवेशन हुआ है तो यहाँ से बहुत सारे लोग करोड़पति बने हैं, इतिहास गवाह है। और अब ये मौका हमारा है क्योंकि हम यहाँ पहले हैं। सो बात करते हैं टीसीएफ ग्लोबल की, इसकी खास विशेषताएं क्या हैं, की हाइलाइट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी की शुरुआत हुई मई 2024 से, और 14 महीने से ये कंपनी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है। यहाँ पे जो टीम मेंबर्स हैं, हमारे लीडर्स हैं, सीनियर्स हैं, अच्छा खासा पे आउट ले रहे हैं। लाइव एग्जांपल्स हैं हमारे सामने। और आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पर इस कंपनी में किसी भी मेंबर का पे आउट डिले हुआ हो या रुका हो। सो ये खासियत है, ये स्पेशलिटी है इस कंपनी के ऑनर सतवीर कसाना जी की, जो इस कंपनी में शिद्दत से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और टीम के साथ बराबर खड़े होके टीम वर्क कर रहे हैं। सो पहली कंपनी है जिसमें मैंने इतने ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग एमडी को जाना। लोकेशन है इसकी यूके, यूनाइटेड किंगडम। और कंपनी का ये रजिस्ट्रेशन नंबर आप चेक कर सकते हैं गवर्नमेंट, यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, EC1V2NX। फुली डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। इसमें रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही आसान है। अपने डैप वॉलेट, किसी भी डैप वॉलेट से, चाहे वो ट्रस्ट वॉलेट है, मेटामास्क है, सेफ पल है, टोकन पॉकेट है, बिटगेट है, जो भी वॉलेट आप यूज करते हैं आपको आसान लगता है, आप उससे बड़ी ही आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसमें पे आउट लेना और इस सिस्टम में रजिस्ट्रेशन करना बहुत आसान है क्योंकि यहाँ पर सारा जो सिस्टम है वो यूएसडीटी बेस्ड है। ट्रांजैक्शंस सारी यूएसडीटी में होती हैं, वेब 20। और हम जो जो भी इस क्रिप्टो मार्केट से जुड़े हुए हैं या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं, दे नो वेरी वेल कि यूएसडीटी या किसी भी क्रिप्टो में काम करना जो है वो बहुत फास्ट होता है, सिक्योर होता है, लो कॉस्ट कॉस्ट ट्रांजेक्शन्स होती हैं और टाइम बाउंडेशंस नहीं होती। बैंकिंग हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम्स की तरह नहीं होता। आप कभी भी अपना विड्रॉल यहाँ पर लगा सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर टीसीएफ की। इंडियन ट्रेडिशनल क्राउड फंडिंग कमेटी सिस्टम जो यहाँ का प्रोडक्ट है, जो इसका आधार है, बेस है इस सिस्टम का, पिलर है, स्ट्रॉन्ग पिलर है, वो कमेटी है, जिसे कुछ लोग बीसी के नाम से भी जानते हैं, जिसे चिटी के नाम से भी जानते हैं। ये प्रोडक्ट इसकी सबसे बड़ी खासियत है। कंपनी टीसीएफ ग्लोबल का जो वर्क है वो रियल एस्टेट में भी है। इसकी बैकबोन बहुत स्ट्रॉन्ग है। कंपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस में भी वर्क करती है। और अगर हम बात करें इसके रोड मैप की, तो कंपनी अभी जैसे हम देख सकते हैं कि एक बिल्कुल नया इनोवेशन लेकर आई है। कंपनी ने 2000 साल पुराने कमेटी सिस्टम को ब्लॉकचेन पे डेवलप किया है। आने वाले समय में भी रोड मैप इस कंपनी का बहुत अच्छा है। कंपनी अपना क्रिप्टो एसेट लॉन्च करने वाली है, अपना ब्लॉकचेन लॉन्च करने वाली है। और इस यहाँ पर इसका क्रिप्टो कार्ड आएगा। आप इसके नेटिव कॉइन से गेम्स खेल पाओगे, फैंटेसी सपोर्ट गेमिंग्स, मेटावर्स गेमिंग्स और बहुत सारी यूसेज जो जनरल एक ब्लॉकचेन पे होती है, आप टीसीएफ के ब्लॉकचेन पर देखेंगे। देन यहाँ पर इस सिस्टम में हमें क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं? बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। जिसमें हम बात करें, सबसे पहला बेनिफिट हमारा शुरू होता है स्टेकिंग से।
दूसरा बेनिफिट कमेटी से, जो हम चैलेंज करते हैं कि कमेटी इसका बेस्ट प्रोडक्ट है। और तीसरा एफिलिएट प्रोग्राम से, मार्केटिंग से, जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, जब हम इसका प्रमोशन करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले बेनिफिट की, स्टेकिंग प्रोग्राम की। स्टेकिंग में हमें किस तरह से बेनिफिट यहाँ पर होता है? बहुत आसान है यहाँ पर स्टेक करना। आप मात्र $100 से स्टेकिंग की शुरुआत कर सकते हैं और $5000+ से आप अपना आईडी यहाँ पर टॉप अप कर सकते हैं। स्टेकिंग में आपको 170% से लेके 200% तक का बोनस मिलता है और ये बोनस आपको मिलता है 10% मंथली। यानी कि 10% आपको हर मंथ आता है। प्रिंसिपल प्लस रिवॉर्ड आपका उसमें आपको मिल जाता है और 2x तक आपका अमाउंट यहाँ पर हो जाता है। लगभग 20 मंथ में आप अपना 2x यहाँ पर कर सकते हैं इस स्टेकिंग प्रोग्राम से। इसके अलावा अगर आपको कैपिंग नहीं चाहिए, आपको लगातार बार बार स्टेकिंग चाहिए, कंटिन्यूसली आप इस स्टेकिंग प्रोग्राम के अंदर ही रहना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप फिक्स्ड स्टेकिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें आप सिर्फ और सिर्फ $500 से आ सकते हैं। $500+ से आप अपनी स्टेकिंग कीजिए और सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, आपको 5.5% मंथली फिक्स्ड रिटर्न आना शुरू हो जाएगा। 5.5% पर मंथ फिक्स्ड रिटर्न लाइफ टाइम। जब तक आपका प्रिंसिपल अमाउंट स्टेकिंग रहेगा तब तक आपको ये बेनिफिट आता रहेगा। मीन्स अगर आप इसको किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर से कंपेयर करेंगे, किसी भी एफडी से, किसी भी और डिपॉजिट स्कीम से, तो आपको इतना बेनिफिट कहीं भी नहीं मिलेगा। और ये फिक्स्ड स्टेकिंग प्रोग्राम आपका बिल्कुल रिस्क फ्री है, क्योंकि आपको जब अपने अमाउंट की जरूरत है आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। फिक्स्ड स्टेकिंग प्रोग्राम इसका बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आपको लाइफ टाइम यहाँ पे फिक्स्ड स्टेकिंग का बेनिफिट आता रहता है। अब बात करते हैं हम अपने प्रोडक्ट की, कमेटी या फिर बीसी या फिर चिटी। कमेटी सिस्टम क्या है? हर ऑर्गेनाइजर जो है अपने हिसाब से कमेटीज को ऑर्गेनाइज करते हैं। टीसीएफ की बात करें तो यहाँ पर हमारी हर कमेटी में 15 मेंबर्स होते हैं और ये कमेटी 15 मंथ तक रन करती है, चलती है। हर मंथ 2 नए ग्रुप बनते हैं। पहला ग्रुप 12 तारीख तक और दूसरा ग्रुप 27 तारीख। और यहाँ पर कमेटी का जो अमाउंट रहता है, आप कौन सी कमेटी ज्वाइन करोगे वो भी आपके लिए काफी फ्लेक्सिबल रहता है। आपको आपके सिस्टम में, आपकी आईडी में कमेटीज दिखेंगी और आप अपनी जरूरत के हिसाब से कमेटी ज्वाइन कर सकते हैं। 18,000 से लेकर 45 लाख तक की कमेटी आपको मिलती है, जिसमें आप कितनी किस्त मंथली भर सकते हैं, क्योंकि जब हम कमेटी में आते हैं तो इसकी 15 महीने तक जो हम पेमेंट देते हैं वो किस्तों में देते हैं। तो आप कितनी किस्त हर मंथ भर सकते हैं उस हिसाब से आप कमेटी को चुन सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे 18,000 वाली कमेटी में आपकी 1200 रुपए मंथली किस्त बनेगी, 75,000 रुपए की कमेटी में 5,000 की किस्त बनेगी। तो आप अपनी जरूरत और अपनी पॉकेट के हिसाब से कोई भी कमेटी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जो कमेटी ऑर्गेनाइज होती है उसमें बिडिंग मेथड यूज होता है, बोली वाली कमेटी, जिसमें जो इसके मेंबर्स होते हैं, पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनको काफी फायदा होता है। जो बोली लगती है, बिड लगती है, वही उनका फायदा होता है। और ये फायदा यहाँ पर मिनिमम 21% एक कमेटी पर और मैक्सिमम 42% तक होता है। 1.5% से लेके 3% तक का फायदा हर मेंबर को यहाँ पर होता है जो कमेटी में हिस्सा लेते हैं। और अगर
एक या एक से ज्यादा मेंबर जो हैं बिडिंग यहाँ पर 42% तक लगा देते हैं, और वहां पर ड्रॉ होता है, और जो मेंबर ड्रॉ में जीतता है कमेटी उसकी हो जाती है। दूसरे मंथ यहाँ पर कोई बिडिंग नहीं लगती, और यहाँ पर हर कमेटी में एक शेयर टीसीएफ ग्लोबल का होता है, जैसे ट्रेडिशनल कमेटीज में भी होता है कि एक शेयर ऑर्गेनाइजर का होता है, यहाँ पर भी एक शेयर टीसीएफ ग्लोबल का होता है। और सबसे खास बात इस सिस्टम की क्या है, इस इनोवेशन की क्या है, यहाँ पर कोई डिफॉल्टर हो ही नहीं सकता। मतलब 2000 साल से एक सिस्टम कमेटी चला आ रहा है, और जो ट्रेडिशनल मार्केट में काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजर्स, उनको समस्या क्या आती है, यहाँ पर लोग जो है वो पूरा का पूरा कमेटी का पैसा लेके भाग जाते हैं, मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, गायब हो गए, मिलते ही नहीं। तो वहां पर ऑर्गेनाइजर्स को बहुत परेशानी होती है। बट टीसीएफ ग्लोबल एक ऐसा इनोवेटिव सिस्टम लेकर आया जहां पर कोई डिफॉल्टर हो ही नहीं सकता, और यही कारण है कि इस प्रोडक्ट को, इस प्रोजेक्ट को जो भी मेंबर समझ लेता है वो रोक नहीं पाता खुद को इस सिस्टम में आने से, अपनी आईडी लगाने से, खुद को ज्वाइन करने से। सो आज भी मेरी टीम में एक मेंबर ने ज्वाइन किया है, विशाल जी ने, और वो खुद कमेटीज चलाते हैं, और उन्होंने भी यही फीडबैक दिया कि वाकई में मैम, जब समीक्षा मैम ने मुझे सिस्टम के बारे में बताया, समझाया, तो मैं खुद को ज्वाइन करने से रोक नहीं पाया। ये बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। सो जो खुद ऑर्गेनाइजर्स कमेटी चला रहे हैं मार्केट में, उनको भी ये सिस्टम बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे सर की बात सुन के बहुत अच्छा लगा कि यस, जो खुद कमेटीज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनकी फीडबैक भी यही है कि ये सिस्टम बहुत अच्छा है। और यहाँ पर फर्स्ट विनर जो होता है वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट लेता है। प्रॉफिट हर मेंबर को आता है, कंपनी को भी आता है। यही कारण है कि 2000 साल से ये कमेटियां चली आ रही हैं। बट यहाँ टीसीएफ ग्लोबल में जो फर्स्ट विनर होता है उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है। अब बेनिफिट यहाँ पर स्टेकिंग से हमने देखा होता है, बेनिफिट हमने देखा कमेटी से होता है। तो क्या क्या बेनिफिट कमेटी से यहाँ पर होगा हमें? कमेटी फंड गेन, कमेटी फंड पॉपअप, कमेटी फंड जनरेशन। यहां से हमें कैसे प्रॉफिट होगा इस कमेटी प्रोडक्ट में आने से, इसको ज्वाइन करने से क्या क्या प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हमें मिलने वाला है, ये हम अगली प्रेजेंटेशन में देखेंगे। बात करते हैं सबसे पहले फंड गेन की। फंड गेन क्या है, हमें कैसे इसमें फायदा होता है? सो यहाँ पर हम मिस्टर ए की बात करेंगे। मिस्टर ए इस सिस्टम में आए, उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया $100 से, सिर्फ $100 से, यानी कि 9,000 रुपए से। उसके बाद उन्होंने पार्टिसिपेट किया कमेटी में, 4.5 लाख की कमेटी। 4.5 लाख की कमेटी, 15 लोग इसको ज्वाइन करते हैं। तो 15 लोगों अगर इसको ज्वाइन करते हैं तो 15 लोगों में इस कमेटी को शेयर किया जाए तो फुल शेयर बना 30,000 रुपए। अब हमारी यहाँ पर बिडिंग कितनी लगती है? 21% से 42%। फर्स्ट मंथ बिडिंग लगी, जो सबसे पहले यहाँ पे विनर होता है उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो इसलिए इस सिस्टम में हर कोई बिडिंग में पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि वो विनर यहाँ पर बनना चाहता है। सो यहाँ पर 40, अगर बिड जो है 42% पे जाके क्लोज होती है, तो यहाँ पर आप कैलकुलेट कीजिए 4.5 लाख का 42% अमाउंट कितना हुआ। सो 4.5 लाख की कमेटी, बिडिंग क्लोज हुई 42% पे, तो जो टोटल अमाउंट बना यहाँ पर, विनिंग अमाउंट बना, वो बना 2,61,000। ये कैलकुलेटर पे आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। सो अब
ये 2,61,000 ए को मिलेगा। ए ने अभी सिस्टम में टीसीएफ ग्लोबल में सिर्फ 9,000 रुपए की रजिस्ट्रेशन की है, और अगर ये 2,61,000 उन ए को दे दिया, मिल गया, और वो डिफॉल्टर बन गए, उन्होंने फोन स्विच ऑफ कर दिया, आईडी यहाँ पे अपना ब्लॉक कर दिया, सब कुछ, तो क्या होगा? तो ऐसा हम तो कह रहे हैं कि सिस्टम में कोई डिफॉल्टर हो ही नहीं सकता, तो इस केस में ए को फुल शेयर, ये वाला कमिटी अमाउंट, विनिंग अमाउंट नहीं मिलेगा। ये विनिंग अमाउंट कहां से आया? ये विनिंग अमाउंट आया 15 लोगों के शेयर से, ये क्राउड फंडिंग से। तो अब फिर ए को ये विनिंग अमाउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर मिलेगा तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी? ए को ये विनिंग अमाउंट मिलेगा अगर ए की अपनी आईडी पर पे आउट बन रहा है उतना जितना फुल शेयर है, मतलब ए की आईडी पे उतना पे आउट बन रहा है जितना फुल शेयर है, यानी कि उनकी 9,000 की आईडी पे आउट बनना चाहिए 900 नहीं 30,000 रुपए। सो उस केस में ये अमाउंट मिलेगा। अब अगर ये भी नहीं है तो क्या होगा? तो ए को ये डिपॉजिट मिलेगा, बट ए अपनी आईडी टॉप अप कर सकते हैं, अपने किसी फैमिली मेंबर की आईडी टॉप अप कर सकते हैं इस सिस्टम के अंदर, बट इस विनिंग अमाउंट को घर नहीं लेके जा सकते अगर उनकी आईडी पे इतना अमाउंट नहीं बन रहा जितना फुल शेयर है। क्यों? क्योंकि किस्तें भरनी है, कंपनी को सिक्योरिटी चाहिए। अगर आईडी पे फुल शेयर जितना अमाउंट बन रहा है तो कंपनी सिक्योर है कि ये किस्तें भर सकता है, पर अब अगर उतना अमाउंट नहीं है तो कंपनी यहाँ पर क्या करेगी? अमाउंट ए को देगी, बट वो अमाउंट मिस्टर ए को यहाँ पर डिपॉजिट करना पड़ेगा। अब ए ने क्या किया? अपने फैमिली मेंबर की अपनी आईडी लगा दी A1, 2,61,000 वहां पे टॉप अप हो गया। अब 2,61,000 अगर उस पर टॉप अप हुआ तो स्टेकिंग आना शुरू हो गया। स्टेकिंग कितना आएगा? 10%। 10% के हिसाब से 26,100 रुपए। अब उससे ऊपर A1 की आईडी से ऊपर मिस्टर ए को जो उनकी खुद की आईडी है वहां पे कितना आएगा? 20% ROI, डायरेक्ट रेफर इनकम, ये लेवल 1 इनकम। तो 26,100 रुपए का 20% आप निकालिए, कैलकुलेट कीजिए कितना आ गया? 5,220। और 9 की अपनी स्टेकिंग थी जिसपे 900 रुपए मंथली पे आउट था, तो तीनों को मिलाकर टोटल पे आउट बन गया 32,220, और ये पे आउट आने वाला है 19 मंथ तक। अब मिस्टर ए 9,000 रुपए देकर आए, कमेटी में पार्टिसिपेट किया, फर्स्ट कमेटी में विनर हुए, 2,61,000 क्राउड फंडिंग से उनको मिला, और वहीं से मिस्टर ए का पे आउट कितना बनने लग गया? 32,220 रुपए। अब इसके बावजूद मिस्टर ए को किस्तें भी भरनी है, तो क्या मिस्टर ए को कोई फायदा होगा इस पे आउट से? सो 2,61,000 रुपए किस्त कितनी बनेगी? इसको 15 लोगों में हम शेयर करेंगे। सो अगर 2,61,000 को आप 15 लोगों में शेयर करोगे तो आप कैलकुलेट करो इसकी किस्त कितनी बनेगी। इसकी किस्त बनेगी 17,400 रुपए। 32,220 सिस्टम से आने लग गया, 17,400 रुपए किस्त भर दी, तो भी कितना पैसा बचा? 14,820 रुपए। कौन से मंथ में? फर्स्ट मंथ में। और मिस्टर ए का अपना डिपॉजिट कितना था? 9,000 रुपए। प्रॉफिट कितना हुआ? 14,820 रुपए। यानी कि अगर पहली बार में ही विनर हुए तो अपना प्रिंसिपल, अपना डिपॉजिट भी निकल गया और नेट प्रॉफिट में भी आ गए। अब ये तो पहले मंथ की बात है, नेक्स्ट मंथ क्या होगा?
सेकेंड मंथ फुल शेयर देना है क्योंकि सेकेंड शेयर टीसीएफ ग्लोबल का है। सो 30,000 रुपए फुल शेयर। पे आउट कितना जनरेट हो रहा है? 32,220। और नेट कितना बचा? 2,200 रुपए प्रॉफिट। यानी कि फुल शेयर से दे के भी प्रॉफिट, पर फुल शेयर तो देना नहीं है हर मंथ। बिड तो लगेगी, मिनिमम कितने परसेंट की लगेगी? 21% की। यानी कि मिनिमम 21% एक कमेटी पर फायदा होना ही होना है, और मैक्सिमम 42% तक। तीसरे महीने हम मान लेते हैं कि जो बिड है वो 42 तक नहीं गई, थोड़े कम पे रुकी, तो भी फायदा होगा। 18,400 मान लीजिए किस्त हमें ज्यादा देनी पड़ी, 17,400 नहीं 18,400, तो भी 13,820 का फायदा। किस्त और बढ़ा देते हैं तो भी 12,820 का फायदा, और बढ़ा देते हैं 11,820 का फायदा, और भी किस्त बढ़ा देते हैं। हम मान लेते हैं कि हमें हर मंथ 14,000 नहीं, 13,000 नहीं, एवरेज सिर्फ 8,000 ही बचता है किस्त भरने के बाद। तो 15 महीने में कितना फायदा हुआ? 1,20,000 रुपए। कमेटी कितने की है? 4.5 लाख की। क्या इतना ही बेनिफिट हुआ? पे आउट कितने मंथ आना है? 19 मंथ। किस्तें कितनी भरनी है? 15 मंथ तक। तो 4 महीने पे आउट और आएगा जिसमें से कोई किस्त नहीं जानी। तो यानी कि 32,220 4 मंथ और आया, 1,28,880 रुपए। तो नेट प्रॉफिट 4.5 लाख की कमेटी से 19 मंथ में टोटल बन गया 2,48,880 रुपए। बहुत अच्छा प्रॉफिट है। लगाए तो सिर्फ 9,000 रुपए थे, बाकी तो कमेटी में विनर हुए, सिस्टम से जो क्राउड फंडिंग से जो फंड मिला उसी से, सिस्टम में आईडी लगी, पे आउट जनरेट होने लग गया, उसी से किस्तें भरी, और प्रॉफिट भी घर में आ गया मिस्टर ए के। तो मिस्टर ए यहाँ कौन है? मिस्टर ये है लकीएस्ट पर्सन, सबसे लकी इंसान, जो पहली कमेटी में विनर होता है। अब मान लीजिए कोई इतना लकी नहीं है, वो लास्ट कमेटी लेकर जा रहा है। सो लास्ट अगर 15वें मंथ किसी को कमेटी मिल रही है, फंड मिल रहा है, तो उसको कितना फायदा होगा? सो जो 15वीं कमेटी होती है, लास्ट मंथ फुल अमाउंट मिलता है, तो ए को कितना मिलेगा? 4.5 लाख रुपए। तो क्या ए ने किस्तें भी 4.5 लाख भरी हैं? तो हमने अभी देखा कि किस्त कितने जा रही थी? 17,400, 18,400। एवरेज हम मान लेते हैं कि हर मंथ किस्त भरी 20,000। अगर 20,000 किस्त भरी तो 15 महीने कितनी किस्तें भरी? 3 लाख। तो नेट प्रॉफिट बिना बिडिंग के 1.5 लाख रुपए का। क्योंकि बिडिंग में हिस्सा लेते हैं, विनर हो जाते हैं, सिस्टम में आईडी लगा लेते हैं, पे आउट बनने लग जाता है, वहीं से किस्तें भर दी, फायदा हो गया। नहीं भी विनर हुए, लास्ट किस्त लेकर जा रहे हैं, ये लास्ट कमेटी लेके जा रहे हैं, तो भी 1.5 लाख का फायदा हो गया। पहली कमेटी नहीं निकली, तीसरी निकली, चौथी निकली, जब भी निकलेगी तो हमारी किस्तें सिस्टम से ही भरी जाने लग जाएंगी, जेब से पैसा नहीं लगने वाला उसके बाद से। सो यहाँ पर कमेटी में फायदा ही फायदा। सो ये है यहाँ पर हमें फंड गेन का सबसे बड़ा फायदा। अब बात करते हैं फंड पॉपअप। फंड पॉपअप में हमें क्या फायदा है? मिस्टर ए ने अपना फंड स्टेक किया 5 लाख रुपए, प्रॉफिट आ रहा है, पैसे कमा रहे हैं, स्टेकिंग कर दिया, 5 लाख रुपए स्टेक कर दिया। मंथली पे आउट कितना आने लग गया? 50,000 रुपए। और ये पे आउट कितने मंथ आएगा? 20 मंथ तक। अब इसके बाद मिस्टर ए ने पार्टिसिपेट किया 7.5 लाख की कमेटी में। 7.5 लाख की कमेटी, 15 लोगों का शेयर, कितना फुल शेयर हुआ? 50,000 रुपए। मिस्टर ए का पे आउट कंपनी में कितना है? 50,000 रुपए। सो अब मान लीजिए मिस्टर ए यहां पर विनर हुए,
42% तक बिड क्लोज हुई, मिस्टर ए विनर हुए। तो ये 7.5 लाख का आप 42% कीजिए तो 4,35,000 रुपए बना टोटल विनिंग अमाउंट, जो कि 15 लोगों का शेयर होगा। सो क्या इस विनिंग अमाउंट को मिस्टर ए घर लेकर जा सकते हैं? इस पूरे पैसे को घर लेकर जा सकते हैं? उनको मिस्टर ए को सिस्टम में कोई आईडी नहीं लगानी, वो इस पैसे को अपने पास रखेंगे। सो क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या कंपनी के पास कोई सिक्योरिटी है कि मिस्टर ए को ये पैसा दे दिया जाए? यस, मिस्टर ए ने स्टेक किया है 5 लाख रुपए, उनका मंथली पे आउट है 50,000 रुपए, फुल शेयर कितना है 50,000 रुपए। तो मिस्टर ए ये पूरा अमाउंट 4,35,000 घर लेके जा सकते हैं। अब 5 लाख स्टेक किया, 4,35,000 घर वापस, कितना पे आउट बचा और उस कितना अमाउंट बचा, और उसके बाद भी पे आउट 50,000 तो आना ही आना है। कब तक आना है? 20 मंथ तक। सो ये फायदा हुआ फंड पॉपअप का, पैसा भी घर चला गया, किस्तें भी 20 मंथ तक आ रही हैं। सो ये दूसरा बड़ा फायदा इस कमेटी सिस्टम का, फंड पॉपअप से अगर आप बड़ा अमाउंट स्टेक करते हैं, कमेटी में विनर होते हैं और आपका फुल शेयर कंपनी में ऑलरेडी बन रहा है, तो आप वो पूरा विनिंग अमाउंट घर लेकर जा सकते हैं, आपका पैसा वापस घर चला गया। अब बात करते हैं फंड जनरेशन की। कंपनी का जनरेशन पार्ट क्या है, उसके लिए एग्जांपल ले रहे हैं 15 लाख की कमेटी की। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। अब यहाँ पर पहले मंथ बिडिंग लगती है, दूसरे मंथ कोई बिडिंग नहीं लगती, वो फुल शेयर होता है टीसीएफ ग्लोबल का। सेकेंड मंथ कंपनी को 15 लोगों से फुल शेयर मिलेगा और वो अमाउंट बनेगा 15 लाख रुपए। अब कंपनी उस 15 लाख को अपने पास नहीं रखती, कंपनी क्या करती है, रीफाइनेंस कर देती है इस कमेटी को। सो कंपनी रीफाइनेंस करती है इस कमेटी को 50% के लॉस पे, और कंपनी का जनरेशन होता है यहाँ पर 7.5 लाख रुपए, क्योंकि ये जो सीट है ये एक ही सीट ट्रांसफर हो जाती है टीसीएफ को। सो रीफाइनेंस यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस जनरेशन का। कंपनी हर कमेटी को रीफाइनेंस करती है, और जितनी डिमांड यहाँ पर कमेटीज की होती है उतनी डिमांड रीफाइनेंस की भी होती है। 15 मेंबर जो कमेटी में होते हैं, कोई भी मेंबर इसको रीफाइनेंस कर सकता है 50% पे। सो 50% पे रीफाइनेंस किया, कंपनी का इंस्टेंट जनरेशन 7.5 लाख। इसी तरह लास्ट कमेटी 15वें मंथ में भी क्या होगा, कंपनी को फिर से बेनिफिट होगा, फुल शेयर मिलेगा, और कंपनी इसको फिर से रीफाइनेंस करेगी, और फिर से 50% के रीफाइनेंस पे जनरेशन होगा 7.5 लाख रुपए। यानी कि दूसरे मंथ 50% का फायदा, 15वें मंथ 50% का फायदा, टोटल 100% फायदा, 15 लाख की कमेटी पे 15 लाख का फायदा। और अगर ये कमेटियां 50 लाख की चल रही है, 50 लाख का फायदा, 1 करोड़ की चल रही है, 1 करोड़ का फायदा। जितनी कमेटियां चल रही हैं उतना बड़ा बेनिफिट है ये कंपनी को। सो ये है टोटली जो है मैथ्स का कैलकुलेशन, जिसे आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या वाकई में ऐसा हो रहा है, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये एक्चुअल जनरेशन है। यस, दिस इज एक्चुअल जनरेशन, जिसको आप प्रैक्टिकली वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके एफिलिएट प्रोग्राम की। एफिलिएट प्रोग्राम में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेवल बोनस, सैलरी बोनस एंड अपलाइन विड्रॉल बोनस। लेवल बोनस की बात करें तो हमें यहाँ पर 1 लेवल 2 लेवल नहीं, पूरे 20 लेवल तक आरओआई का आरओआई आता है। फर्स्ट लेवल आपका ओपन होता है जब आप 1 डायरेक्ट लगाते हो, 10 डायरेक्ट पे आपके सारे 20 लेवल ओपन हो जाते हैं, या फिर सिर्फ $2500 का टॉप अप करके अपने 20 लेवल्स अनलॉक कर सकते हैं।
और अपनी पूरी टीम से इनकम का बेनिफिट ले सकते हैं। अगली बात हम करते हैं सैलरी बोनस की। सैलरी बोनस बहुत बढ़िया इनकम होती है कि जो हम मेहनत कर रहे हैं इतना, उसका एक फिक्स जो है सैलरी हमें मिलना शुरू हो जाए। सो टीम वर्क से हमें एक अच्छी सैलरी आती है। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पोजीशन है यहाँ पे वो स्टार रैंकिंग है, जिसमें हमारा जो टीम बिजनेस है वो $5,500 होना चाहिए। हमें $15 की सैलरी शुरू हो जाती है और ये सैलरी हमें 10 मंथ तक मिलती है। बिजनेस डबल होगा तो सैलरी भी डबल होगी। सो आगे नेक्स्ट लेवल्स ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड एंड हाईएस्ट यहाँ पर क्राउन एम्बेसडर। और क्राउन एम्बेसडर की सैलरी $2 लाख। $2 लाख को आप INR में कन्वर्ट कर लीजिए। मंथली सैलरी सैलरी कितनी होगी, मतलब इतना बिजनेस होगा तो आपका जो लेवल इनकम आ रहा है वो तो है ही, प्लस ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट सैलरी का। देन अपलाइन विड्रॉल बोनस, यहाँ पे टीम वर्क बहुत अच्छा है। ये इसका यूनिक पार्ट है एक कि यहाँ पर डाउनलाइन से तो इनकम आती ही है, बट अपलाइन से भी हमें इनकम आती है। यहाँ पर हमें एक नहीं दो नहीं पूरे 10 अपलाइंस से उनके हर विड्रॉल से इनकम आती है। हमारी अपलाइन जब भी विड्रॉल लगाएगी उनके विड्रॉल से 10% डिडक्ट होगा और वो उनके 10 डाउनलाइंस में 1-1% करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो ये अपलाइन विड्रॉल बोनस एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ है, ताकत है जो हमें अपने सीनियर्स से मिलती है, एक टीम सपोर्ट है। सो बहुत बढ़िया सिस्टम। कमेटी इसका बेस्ट प्रोडक्ट, लेवल बोनस, सैलरी बोनस, अपलाइन विड्रॉल बोनस और मैथ्स की कैलकुलेशंस। और पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा क्राउड फंडिंग से आ रहा है। कमेटी में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कमेटी जो रीफाइनेंस हो रही है, जो सारा ये सिस्टम प्रैक्टिकली रन हो रहा है, वहां से सारा जो है आपको प्रॉफिट जनरेट होता है। सो दिस TCF ग्लोबल फॉर पीपल बाय पीपल इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ। बहुत लोग इसको पसंद कर रहे हैं। आप प्लीज इसकी कैलकुलेशंस को जरूर समझिए, क्योंकि पहली बार में समझ नहीं आती, पहली बार हो सकता है दूसरी बार में भी समझ ना आए। धीरे धीरे जब आप इसकी डेप्थ में जाओगे, चीजों को खुद एक्सप्लोर करोगे, खुद कैलकुलेटर लेके बैठोगे, खुद कॉपी पेन लेके बैठोगे और इसको कैलकुलेट करोगे, तो डेफिनेटली आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। और जब समझ में आएंगी तो आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होगा कि आपको इस सिस्टम में आना चाहिए या नहीं। मैंने भी जब इस सिस्टम को देखा था और समझा, जैसे जैसे इसका कैलकुलेशन समझा, मैं खुद हैरान थी, सरप्राइज थी कि बहुत अच्छा इनोवेशन है ये। वाकई में सच है कि यहाँ पे कोई डिफॉल्टर नहीं हो सकता और कमेटी से हर कोई मेंबर कमा रहा है। सो थैंक यू एवरीवन, आपने मुझे इतना टाइम दिया और इतनी पेशेंस के साथ सुना। आई एम श्योर आपको काफी चीजें समझ में आई होंगी, बट अगर स्टिल आपको नहीं भी समझ में आई, डोंट वरी, आप अपने अपलाइन से, अपने सीनियर से जरूर कांटेक्ट करें जिन्होंने भी आपको इस सिस्टम में इस जूम का लिंक दिया है, जो आपको इस सिस्टम में लेकर आए हैं। So now the next I hand over the mic to Nancy ji. Nancy ji, the mic is over to you. Thank you so